विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष यानी बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी सिलेबस यानी कि एमडीजीसी का पाठ्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ की यूनिट नंबर 3 यानी इकाई 3 का वीडियो लेक्चर क्रमांक 2। और इसमें मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, इससे पहले जब हम पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा था। हमारे भोजन के प्रमुख घटक विटामिन, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड्स, विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके पार्ट 1 में। अब इस वीडियो लेक्चर में अभी हम पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट सेकंड में हम देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है। तो अब हम चल रहे हैं मिनरल्स क्या होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए चलते हैं खनिज के बारे में। खनिज यानी कि मिनरल्स आपके शरीर के स्वस्थ रहने के लिए खनिज महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि मिनरल्स आर इंपोर्टेंट फॉर योर बॉडी टू स्टे हेल्थी। हमारा शरीर कई अलग अलग कार्यों के लिए खनिज का उपयोग करता है, जिसमें आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, हमारा हृदय और मस्तिष्क को ठीक से काम करने में मदद करना शामिल है। यदि हम करें तो यूर बॉडी यूज मिनरल्स फॉर मेनी डिफरेंट जॉब्स इंक्लूडिंग कीपिंग यूर बोन्स, मसल्स, हार्ट एंड ब्रेन वर्किंग प्रॉपर्टीज। खनिज एंजाइम और हार्मोन बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हार्मोन्स बनाने के लिए और विटामिन के फॉर्मेशन के लिए या उनको एक्टिव करने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखें तो खनिज दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स होते हैं और एक ट्रेस मिनरल्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मिनरल्स? हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड जो मिनरल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखें, आपको मैक्रो मिनरल्स की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें यू नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं हमारे शरीर के लिए ज्यादा उनकी आवश्यकता होती है। इनमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो कौन कौन से किए गए? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आपको केवल थोड़ी मात्रा में ट्रेस मिनरल की आवश्यकता होती है। इनमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड और सेलेनियम भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ट्रेस मिनरल में कौन कौन आते हैं? तो ट्रेस मिनरल में आते हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड और सेलेनियम इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। हम बात करें अकार्बनिक खनिज घटक कठोर और कोमल शरीर के ऊतकों की संरचनात्मक संरचना में आवश्यक होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है ना, उसको डेवलपमेंट करने में क्या होते हैं? मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और एंजाइम की क्रिया यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम की एक्शन चलती रहती है उसको भी रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं? मिनरल्स करते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों के संकुचन, हमारी जो मसल्स होती है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, उनको भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको भी वो रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा रक्त के थक्का जमने जैसी प्रक्रियाओं में भी ये भाग लेते हैं, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी शामिल होते हैं। खनिज पोषक तत्व जिनकी आपूर्ति आहार में आवश्यक होना चाहिए। जो हम डाइट ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर हमें खनिज मिनरल्स की रिक्वायरमेंट यानी खनिज की रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, मिनरल की आवश्यकता होना चाहिए, यानी कि हमारे डाइट्स में हमेशा मिनरल्स होना चाहिए। सीधी सी बात है। प्रमुख तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन और पोटेशियम और अल्प मात्रा में तत्व जैसे तांबा, कोबाल्ट, मैग्नीज, फ्लोरीन और जिंक ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले कैल्शियम की। कैल्शियम किस काम में आता है और हमारी बॉडी को कैसे रेगुलेट करता है? तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है। कैल्शियम इज द वाइटल टू कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। अगर आपको पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता है तो आपकी हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या पैदा हो सकती है। तो इफ डोंट गेट इनफ कैल्शियम, यू बोन्स विथ eventually becomes weak and brittle and can leads to the conditions like osteoporosis. कैल्शियम किस में मदद करता है? कैल्शियम हेल्प्स हम, तो हड्डियां और दांतों को मजबूत करता है। ठीक है, हड्डियां और दांतों को मजबूत करता है। इसके अलावा मांसपेशियों, हृदय के कार्य को रेगुलेट करता है। उसके अलावा खून का जमना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी काम में आता है।
तंत्रिका तंत्र संदेशों का संचरण करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस सिस्टम मैसेज, और एंजाइम एक्शन का भी कार्य करता है, यानी एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको भी एक्टिव करने का काम करता है। कैल्शियम के प्रमुख खाद्य स्रोत क्या है? फूड सोर्स ऑफ कैल्शियम, इसमें देखिएगा मिल्क है, इसके अंदर कर्ड है, दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी खाद्य पदार्थ, कैल्शियम युक्त कुछ पौधे आधारित खाद्य पदार्थ, उदाहरण के लिए सोया मिल्क, टोफू, और नाश्ता जो अनाज होते हैं ना, जो अपन ये कह सकते हैं कि टोफू एंड ब्रेकफास्ट कैरल्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो सबसे ज्यादा यदि बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें मिल्क, दूध, दही, पनीर ये इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जिसमें अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके अलावा कैल्शियम के अन्य स्रोत में बादाम, आलमंड्स, बोक चाय, केले, ठीक है, अजमोद, ब्रोकली और वाटर क्रेस भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये तो हमारी जानकारी किसकी हुई? कैल्शियम की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन क्या है? तो आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है। आयोडीन इज एसेंशियल टू मेक थायराइड हार्मोन्स, हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन जो होता है उसको बनाने के लिए आवश्यक होता है। ये हार्मोन आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी चयापचय दर, आराम करते समय आपके शरीर द्वारा ऊर्जा के उपयोग की दर को एक कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। यह आपके मस्तिष्क और शरीर के विकास को भी मदद करता है। कौन? आयोडीन, ठीक है ना। तो दे ऑल्सो कीप योर ब्रेन एंड बॉडी ग्रो एंड डेवलप। आयोडीन के खाद्य स्रोत, फूड सोर्स ऑफ आयोडीन, डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसमें दूध, दही, पनीर, समुद्री भोजन, सी फूड्स जिसमें मछलियां है ना जी, उसके अंदर झींगा, मेंढक ये सब शामिल किए गए, समुद्री शैवाल यानी कैल्प, अंडे और कुछ सब्जियां भी इसके अंदर शामिल की गई है। आयोडीन युक्त नमक में भी आयोडीन पाया जाता है। हम बोलते हैं ना आयोडाइज नमक को खाना चाहिए, तो उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। तीसरे नंबर पर आता है आयरन यानी कि लोहा। आयरन एक महत्वपूर्ण खनिज है जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं में शामिल होता है, जिसमें रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन और कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना शामिल किया गया है। How is an important two minerals that involves various bodily functions, including the transport of oxygen in the blood, the provisions of energy to cells. यह संक्रमणों से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से कार्य करने में भी मदद करता है। याद रखिएगा, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी ये बढ़ाने में काम करता है। आयरन के खाद्य स्रोत क्या है? तो लाल मांस है ना, रेड मीट जिसे बोलते हैं, मुर्गी और मछली। उसके अलावा शरीर में आसानी से अवशोषित होने वाले हीम आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। कलेजी, शंख और ये भी अच्छे इसके अंदर सोर्स होते हैं। पर इसके अंदर यदि वेजिटेरियन में आप जाओगे तो फलियां और दाल, मसूर, छोले, किडनी, बीन्स, सोयाबीन और मटर ये इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट में जाएंगे, फ्रूट्स में जाएंगे अपन लोग, है ना, नट्स के अंदर जाएंगे तो बादाम, काजू, कद्दू के बीज, तिल और अलसी के बीज भी शामिल किए गए हैं। सब्जियों में जाओगे तो पालक, केल, ब्रोकली, स्ट्रिंग बीन्स, आलू और गोभी इसके अंदर शामिल की गई है। फल में जाएंगे तो अंजीर, खजूर, किशमिश और आलू बुखारा इसमें शामिल किया गया है। ये आयरन के अच्छे खासे सोर्स है। आयरन की कमी, आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, यानी आयरन डिफिशियंसी कैन लीड्स टू एनीमिया, जिसके कारण थकान, विच क्यूज सिम्टम्स सच एज ए फटीग्स, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ जैसे इसके अंदर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यह शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाले लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को कम कर देता है। इसकी कमी यदि होगी तो आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी। इसके अन्य लक्षणों में त्वचा का पीलापन, दिल की धड़कन तेज होना, सिर दर्द आना, चक्कर आना और बालों का झड़ना शामिल हो सकता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कोशिश करें यदि आपकी बॉडी में आरबीसी की मात्रा कम है या आयरन की मात्रा कम है तो बढ़ाएंगे तो ये इन चीजों से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिंक, यानी कि जिसको जस्ता कहते हैं हम लोग। जिंक एक महत्वपूर्ण खनिज है जो विभिन्न शारीरिक कार्यों में वृद्धि और विकास के साथ साथ प्रतिरक्षा कार्य में भी शामिल है। जिंक इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन्वॉल्व इन द वेरियस बॉडी फंक्शंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज इम्यूनिटी फंक्शन। जिंक विटामिन ए के सक्रिय रूप का उत्पादन करने और इसे पूरे शरीर में पहुंचाने में भी मदद करता है। यानी कि जिंक क्या करता है? विटामिन ए का जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है और विटामिन ए के निर्माण में भी मदद करता है। इसके सोर्स क्या है? तो इसमें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कुछ पादप खाद्य पदार्थों में पाया जा सकता है। आहार के प्रमुख स्रोत है। जिंक के मुख्य खाद्य स्रोत में मांसाहारी खाद्य पदार्थ जैसे सीप, बीफ आदि शामिल किए गए। शाकाहारी स्रोत में बात करें तो दालें, ठीक है, पल्सेस, काजू, उसके बाद कद्दू के बीज और साबुत अनाज भी इसके अंदर शामिल आते हैं।
इसके अतिरिक्त मिल्क प्रोडक्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट, दूध, पनीर, ठीक है, दही, अंडे भी में भी जिंक पाया जाता है, जबकि फलों और सब्जियों में यह कम मात्रा में मिलता है। जिंक की मात्रा फलों और सब्जियों में थोड़ी सी कम होती है, डेयरी प्रोडक्ट में अच्छी खासी होती है। उसके बाद मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम शरीर में अपने कई कार्यों के कारण महत्वपूर्ण है, जिसमें हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखना और ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करना। ठीक है, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करना भी किसके अंदर शामिल किया गया? मैग्नीशियम के अंदर। मैग्नीशियम प्रतिरक्षा कार्य को भी बढ़ा देता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है, तथा रक्तचाप और फेफड़ों के कार्य को विनिमय करने में भी मदद करता है। ध्यान रखना, विनिमय करने में भी यानी रेगुलेट करने में मदद करता है। मैग्नीशियम के खाद्य स्रोत, फूड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, आहार स्रोत में शामिल है क्या क्या? मेवे जैसे नट्स, जैसे काजू, उसके बाद फलियां, लेग्यूमिनेसी, गहरे हरे रंग की सब्जियां, डार्क ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक, मेथी, ठीक है, मूली, इसके अंदर पाया जाता है। समुद्री भोजन, सी फूड्स के अंदर, साबुत अनाज और चॉकलेट और कोको के अंदर भी इसकी मात्रा देखने को मिलती है। किसके? मैग्नीशियम। अगला आता है पोटेशियम। कौन आ गया? पोटेशियम। अब नेक्स्ट मिनरल है पोटेशियम। पोटेशियम तंत्रिकाओं, मांसपेशियों, हृदय को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। ये रक्तचाप को कम करने में भी मदद करता है, यानी कि हमारा जो लोअर ब्लड प्रेशर को लो करने का भी काम किसका है? पोटेशियम का। पोटेशियम के खाद्य स्रोत क्या क्या है? तो हमारे शरीर में उच्च पोटेशियम वाले आहार के लिए बनाए, न कि उच्च नमक वाले आहार के लिए। याद रखना, अवर बॉडी आर द डाइजेस्ट ऑफ अ हाई पोटेशियम डाइट, नॉट अ हाई सॉल्ट डाइट। मतलब हमारी जो बॉडी डिजाइन की गई है ना, वो किसके लिए की गई है? हाई पोटेशियम के डिजाइन की गई, न कि हाई डाइट के लिए। मतलब नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पोटेशियम ज्यादा खाना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण में कई खाद्य पदार्थों में पोटेशियम के स्तर को कम कर देता है, जबकि सोडियम की मात्रा को यह बढ़ा देता है। फूड प्रोसेसिंग में भी ये काम में आता है। उसके अलावा हम बात करें तो फल, सब्जियां और कम वसा वाले मांस, अंडे, मछली और अन्य स्वास्थ्य में भी पाया जाता है। पोटेशियम के मुख्य खाद्य स्रोत फल, सब्जियां, फलियां, मेवे और डेयरी उत्पाद भी शामिल है। कुछ सबसे अच्छे स्रोत में केला, पालक, शकरकंद, आलू, एवाकाडो, बीन्स, दाल भी इसके अंदर शामिल की गई है। इसके बाद अगला नंबर आता है सोडियम का। अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में सोडियम महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर में रक्त और ऊतक द्रव्यों के संचरण को सही मात्रा में बनाए रखने में मदद करता है। यानी सोडियम की मात्रा लेना कितना चाहिए? एक लिटिल क्वांटिटी, एक मिनिमम अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी लेना चाहिए। A small amount of sodium is important for a good health, as it help to maintain the correlate volume to circulating the blood and the tissues fluids in the body। अत्यधिक सोडियम से उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके सोर्स क्या क्या है? तो नमक हमारे आहार में सोडियम का मेन सोर्स है। यह सोडियम और क्लोराइड से बना एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसके अलावा यह चुकंदर, दूध, अजवाइन में भी पाया जाता है। पीने के पानी में भी सोडियम की मात्रा अच्छी खासी अलग होती है, अलग अलग जगह पर उसकी क्वांटिटी बढ़ती घटती रहती है, अलग अलग जगह जाता है पानी। कहीं पे थोड़ा सा मीठा होता है, कहीं पे थोड़ा सॉल्टी वाटर होता है, तो पानी में भी सोडियम पाया जाता है और अलग अलग स्थानों पर इसकी मात्रा अलग अलग होती है। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस हड्डियां और ऊर्जा प्रसंस्करण तथा कई अन्य कार्यों का एक घटक है। फास्फोरस द कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड एनर्जी प्रोसेसिंग एंड मेनी अदर फंक्शंस। ये हड्डियों और दांतों में कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है, यानी हमारी जो बोन्स है उनको ये मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया है इसमें? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, चयापचय की क्रिया को भी बढ़ाता है। इसके सोर्स क्या क्या है? तो इसमें मछली, डेयरी उत्पाद, मेवे और फलियां शामिल है। मेवे, बीन्स, दालें और साबुत अनाज, सूरजमुखी के बीज भी एक इसका अच्छा स्रोत है, याद रखिएगा। इसके अलावा दिया हुआ है कि इसका उपयोग फास्ट फूड जैसे सोडा में भी फास्फोरस अक्सर एडिटिव के रूप में मिलाया जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? फास्फोरस की बात होगी। तो विद्यार्थियों, ये अभी हमने यहां पर मिनरल्स के बारे में बात कर रहे थे। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा वो आएगा फैट्स के बारे में। हमारे भोजन के प्रमुख घटक फैट्स, जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा, तीसरा जो वीडियो लेक्चर आएगा। अभी हम सेकंड वीडियो लेक्चर यहां पर देख रहे हैं। विद्यार्थियों, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप आपके चैनल को देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न, प्ले स्टोर में जाइए, SPEED को लिखिए, LEAR लिखिए, स्पीड लर्न आपके सामने एक मोबाइल बनकर आ जाएगा। जिस मोबाइल एप्लीकेशन है, जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, अपना मोबाइल नंबर ऐड करोगे, एक OTP आएगा, उसको डालोगे, तो इस तरीके से आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन
पूरा ओपन हो जाएगा आपका अपना, और वहां पर जाकर जो वीडियो लेक्चर हम यहां पर देख रहे हैं उसका पीडीएफ नोट्स आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। मात्र 51 रुपीज, मात्र 51 रुपए चार्ज करके आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ले सकते हैं और उस कोर्स को पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, और वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये आपका अपना चैनल है।